Alaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is De Morgan's theorem. इससे पहले हमने बूलियन अलजब्रा के लॉज और बूलियन अलजब्रा के रूल पढ़े थे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम. डी मॉर्गन्स थ्योरम जो होता है ना वो दो स्टेट्स का होता है. ठीक है. फर्स्ट स्टेट जो है वो डी मॉर्गन थ्योरम की हमारे पास ये होती है कि द कंप्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है दो वेरिएबल्स का, उनका जो कंप्लीमेंट है हमारे पास इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो दो प्रोडक्ट हैं उनका जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल होता है सम ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि दो कंप्लीमेंट के सम ऑफ द वेरिएबल के. ठीक है. इसको हम इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं, द कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर एंडेड वेरिएबल, यानी कि एंड गेट उस पर लगेगा, इज इक्वलेंट टू द और ऑफ द कंप्लीमेंट, यानी कि और गेट द इंडिविजुअल वेरिएबल. ठीक है. ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेट है इसको हम इस तरह से कर लिखते हैं कि एक्स वाई, यानी कि दो वेरिएबल हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट, यानी कि सम ऑफ द कंप्लीमेंट, ये सम है इन दोनों का कंप्लीमेंट. ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेट डी मॉर्गन थ्योरम की. नेक्स्ट हमारे पास है डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम. डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सम ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो सम ऑफ द प्रोडक्ट है उसका वेरिएबल वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द कंप्लीमेंट के. तो इसको हम इस तरह से स्टेट करते हैं. एक और अनदर स्टेटेड इसकी जो है, द कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर और वेरिएबल, यानी कि और गेट लगेगा, इज इक्वल टू द एंड ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल, यानी कि उस पर एंड गेट लगेगा. ये देखें हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द वेरिएबल ऑफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल. ठीक है. ये हमारे पास थी सेकंड स्टेट डी मॉर्गन थ्योरम की. अब हम डी मॉर्गन थ्योरम की फर्स्ट स्टेट का ट्रूथ टेबल भी बनाते हैं, लॉजिक सर्किट भी बनाते हैं. उसके बाद सेकंड स्टेट का लॉजिक सर्किट और ट्रूथ टेबल बनाएंगे. फर्स्ट हम इसका लॉजिक सर्किट बना लेते हैं. फर्स्ट स्टेट हमारे पास क्या थी, एक्स वाई, उसका कंप्लीमेंट वो किसके इक्वल था, एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट. ठीक है. तो एक्स वाई हमारे पास क्या लगता है, एंड गेट, लेकिन जब कंप्लीमेंट आ जाए तो वो हमारे पास क्या लग जाएगा, नैंड गेट. इस पर क्या लगेगा, नैंड गेट. और इस पर एक्स कंप्लीमेंट पर हमारे पास लगेगा नोट और वाई कंप्लीमेंट पर क्या लगेगा, नोट. जब इन दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, तो फिर क्या लगेगा, और गेट. सम आ जाएगा तो और गेट. ठीक है. अब हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं. सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये है हमारे पास नैंड गेट. ये है हमारे पास इनपुट एक्स और वाई, दोनों का नैंड गेट क्या है, एक्स और वाई उसकी बार. ठीक है. कंप्लीमेंट. तो ये इक्वल किसके है, इक्वल हमारे पास किसके होगा कि दोनों इनपुट जो हैं उनका कंप्लीमेंट, एक्स का कंप्लीमेंट वाई का कंप्लीमेंट, वो इक्वल किसके है, एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट. ठीक है. ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेट और ट्रूथ टेबल. अब हम ट्रूथ टेबल इसका देखते हैं. ट्रूथ टेबल में हम क्या देखेंगे, एक्स देखेंगे, वाई देखेंगे, एक्स और वाई इन दोनों का बार देखेंगे, फिर हम देखेंगे एक्स बार प्लस वाई बार. ठीक है. एक्स क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है. जब इसका बार लेंगे 1 आ जाएगा, इसका बार लेंगे 1 आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1. जब इसका बार लेंगे 1, इसका 0, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1. तो इसका जब हम बार लेंगे 1 0, इसका बार लेंगे 1, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1. इन दोनों का 0 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0. जब इनका हम सम अप करेंगे एक्स बार और वाई बार, ये 1 1 था, 1 1 को ऐड करके 1. जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इसकी 1 और 0 को ऐड करेंगे तो फिर भी 1. जब हम 0 और 1 को ऐड करेंगे फिर भी 1. जब हम 0 0 को ऐड करेंगे तो 0. तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. तो बस हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जो हैंस प्रूव हो गया हमारे पास कि ये जो एक्स बार और वाई बार है ये किसके इक्वल है, कि एक्स बार प्लस वाई बार. ये फर्स्ट हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया. इसी तरह हमने सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव कर लेना है. सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम को आप लोग खुद उसकी सर्किट डायग्राम बना लेंगे. सर्किट डायग्राम उसकी कुछ इस तरह से बनेगी. सेकंड थ्योरम क्या है, ये वाला. उसकी सर्किट डायग्राम मैं आपको बना देती हूँ. ट्रूथ टेबल आप लोगों ने खुद उसका बना लेना है. सर्किट डायग्राम इस तरह से बनेगी. ये देखें, ये है हमारे पास एक्स प्लस वाई, उसका क्या है, कंप्लीमेंट. ये है एक्स कंप्लीमेंट, ये वाई कंप्लीमेंट. तो जब हम इसके पर नैंड गेट लगाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, एक्स का कंप्लीमेंट वाई का कंप्लीमेंट, दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, एक्स और वाई का कंप्लीमेंट. ठीक है. ये हमारे पास उसकी है. तो आप लोगों ने इसी तरह उसका
ट्रूथ टेबल बना लेना है। ट्रूथ टेबल में क्या होगा कि जब हम x प्लस वाई उसका बार लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सारी क्या हो जाएंगी 0। जब हम x और y उनका अलग-अलग बार लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे 0, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ट्रूथ टेबल में बस इतना सा फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें वैसे ही आनी है। ट्रूथ टेबल में ये जो तीनों चीज़ें हैं ये 0 हो जानी, ये 1 हो जानी इसमें, और इसमें जो है सेकंड स्टेट में ये 1 हो जानी है, ये तीनों क्या हो जानी है 0 हो जानी है। ये है हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम की सेकंड स्टेट। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसओपी और पीओएस, स्टैंडर्ड फॉर्म एसओपी और पीओएस, इन दोनों को करेंगे विद बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को इसलिए करवाया, बूलियन अलजबरा करवाया इसलिए करवाया ताकि आप लोगों को एसओपी और पीओएस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स।